We're now, this order would reimpose that 25% ad valorem tariff rate on imports of steel, and it's presented for your signature now. Okay. Do you understand what that means? It's a big deal. It's a big deal. This is the beginning of making America rich again. नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दुनिया और फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए डोनाल्ड ट्रंप का 10 ईयर काफी अप्स एंड डाउन से भरा रहने वाला है। कनाडा, मेक्सिको और चाइना पर टैरिफ लगाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए मेटल इंपोर्ट्स पर 25% टैरिफ लगा दिया। आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि इसका भारत और दुनिया के अन्य देशों पर क्या असर पड़ेगा। यूएस दुनिया का एक मेजर स्टील इंपोर्टर कंट्री है। यूएस अपनी आवश्यकता का 1/4 स्टील इंपोर्ट करता है। यूएस का एल्युमिनियम इंपोर्ट तो स्टील से भी ज्यादा है। अमेरिका मेटल्स का इंपोर्ट अपने पड़ोसियों कनाडा और मेक्सिको के साथ साथ दुनिया के कई देशों से करता है। ट्रंप के ये टैरिफ यूनिवर्सल है, विदाउट एनी एक्सेप्शंस और एग्जेम्पशन। इसका मतलब ये है कि किसी एक देश पर नहीं, ये पूरी दुनिया पर ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया और ये टैरिफ पूरी दुनिया को इफेक्ट करेंगे और इंडिया पर भी इनडायरेक्टली इसका काफी नेगेटिव असर पड़ेगा। अब पहला सवाल आता है कि आखिर ट्रंप ने ये टैरिफ क्यों लगाया। देखिए, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। यूएस की एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन फॉरेन स्टील, और ट्रंप मानते हैं कि ये यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। ट्रंप लोकलाइजेशन के बड़े समर्थक हैं। वो चाहते हैं कि यूएस में स्टील और एल्युमिनियम प्रोडक्शन बढ़े। इस प्रोडक्शन राइज से ट्रंप यूएस के ट्रेड डेफिसिट को भी रिड्यूस करने की सोच रहे हैं। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि किन देशों पर इसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। 3 देश कनाडा, ब्राजील और मेक्सिको पर इनका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। आपको इस टेबल में कहीं पर भी इंडिया नहीं दिख रहा होगा। एक्चुअली इंडिया यूएस को केवल $1.9 बिलियन का ही स्टील बेचता है, तो यूएस स्टील इंपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। एल्युमिनियम में तो ये नंबर और भी कम है, मात्र $270.9 मिलियन का। हिस्टोरिकली देखें तो ट्रंप ने अपने पिछले 10 ईयर में भी टैरिफ लगाए थे। उन्होंने स्टील इंपोर्ट पर 25% टैरिफ और एल्युमिनियम इंपोर्ट पर 10% टैरिफ लगाया। इनिशियली इंडियन स्टील एक्सपोर्ट्स पर इसका बुरा असर पड़ा और उसमें 50% तक की गिरावट आ गई। पीएम मोदी के इंटरवेंशन के बाद इंडिया को कई बार एग्जेम्पशंस मिले। इंडियन कंपनी यूएस में रॉ और सेमी फिनिश्ड स्टील ही इंपोर्ट करती है और जैसे ही टैरिफ लगते हैं तो इंडियन स्टील यूएस मार्केट में लेस कॉम्पिटिटिव हो जाता है, जिसके कारण यूएस में स्टील का इंपोर्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। कनाडा के इंडस्ट्री मिनिस्टर ने ट्रंप के इस डिसीजन को टोटली अनजस्टिफाइड कह दिया। हिस्टोरिकली कई कंट्री जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया और इंडिया को फ्यूचर में एग्जेम्पशंस मिले हैं और इस बार भी उन्हें एग्जेम्पशंस मिलने की संभावना है। साउथ कोरिया से इंपोर्ट होने वाला मेजर स्टील यूएस में साउथ कोरियन फर्म्स हुंडई, किया, सैमसंग और एलजी के प्लांट्स में ही यूज होता है। साउथ कोरिया को ऐसा एग्जेम्पशन 2018 में भी मिल चुका है। ट्रंप के इस डिसीजन के कारण मेटल मार्केट में काफी वोलेटिलिटी आ गई है। यूएस में स्टील प्राइस में काफी इंक्रीमेंट आ जाएगा। कई अनुमानों के अनुसार यूएस में $770 पर टन का स्टील $900 पर टन हो सकता है। इससे यूएस में इन्फ्लेशन में काफी इजाफा हो सकता है। यूएस को मेटल इंपोर्ट्स करने वाले कंट्री जैसे कि चाइना, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील और जापान पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। कनाडा की तरफ से तो रिटेलिएटरी मेजर्स भी लिए जा चुके हैं। जल्द ही इस लिस्ट में और देश भी शामिल होंगे। चाइना के बाद इंडिया एल्युमिनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया में एल्युमिनियम का कंजम्पशन बहुत कम होता है। हालांकि ये ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, पर इसमें टाइम लगेगा। इंडिया अपने एल्युमिनियम प्रोडक्शन का मैक्सिमम पार्ट एक्सपोर्ट ही करता है। ट्रंप के टैरिफ के बाद इंडिया के एक्सपोर्ट ऑप्शंस और घटेंगे। भारत पर इन टैरिफ्स का क्या असर होगा, इस पर भारत में बटी हुई राय है। भारत के स्टील सेक्रेटरी संदीप पौंड्रिक का मानना है कि इस डेवलपमेंट का इंडिया पर कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत हर साल 145 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करता है, जिसमें से मात्र 95,000 टन ही हम यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं। ये एक बहुत इनसिग्निफिकेंट नंबर है।
जबकि इंडियन स्टील एसोसिएशन के हेड नवीन जिंदल का ये मानना है कि ये डेवलपमेंट काफ़ी कंसर्निंग है। उनका मानना है कि यूएस रिस्ट्रिक्शन से भारत में स्टील डंपिंग का इशू और बढ़ेगा। भारत के स्टॉक मार्केट में भी इस अनाउंसमेंट के बाद काफ़ी गिरावट आई। इस डेवलपमेंट के बाद भारत में स्टील और मेटल कंपनीज के प्राइस क्रैश हो गए। मेरी राय इस पूरे डेवलपमेंट में यह है कि इंडिया पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट चाहे बहुत कम पड़े, पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा पड़ेगा। इस अनाउंसमेंट के बाद इंडियन स्टील और एल्युमिनियम प्राइस में सिग्निफिकेंट फॉल एक्सपेक्टेड है। इस प्राइस रिडक्शन से इंडियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स के रेवेन्यू और प्रॉफिट में कमी आ सकती है, जिससे वो अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर में कम कैपेक्स करेंगे। और अगर उन्होंने कम कैपेक्स किया तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट पर पड़ेगा। अगला मेजर इशू है स्टील डंपिंग का। चाइना में स्टील मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। चाइनीज गवर्नमेंट स्टील प्लांट्स को मेजर सब्सिडी देती है, जिससे चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स को स्टील बनाने की कॉस्ट काफ़ी कम आती है। इसके बाद ये स्टील वो यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। अगर यूएस के मार्केट्स में रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं तो ये पूरी ओवर कैपेसिटी इंडिया की तरफ रूट हो सकती है और इंडिया में डंपिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ट्रंप के यूएस के प्रेसिडेंट बनने से पहले ही चाइना ने स्टील की डंपिंग भारत में शुरू कर दी। पिछले साल ही चाइना की तरफ से स्टील डंपिंग में 80% का इंक्रीमेंट देखा गया, जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने कॉमर्स मिनिस्ट्री को स्टील इंपोर्ट्स पर 25% ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव भेजा। भविष्य में ये डंपिंग और भी बढ़ने की संभावना है। इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा ही लगाई जाती है। मूडीज ने इस पूरे इशू पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट निकाली है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्लियरली स्टील डंपिंग के लॉन्ग टर्म्स इम्पैक्ट को मेंशन करा है। अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई मेजर नहीं लेती है तो लॉन्ग टर्म में इंडियन स्टील प्लांट्स बंद हो सकते हैं, जिसके कारण इंडिया की डिपेंडेंसी ऑन कंट्रीज लाइक चाइना, मैक्सिको और कनाडा काफ़ी बढ़ सकती है, तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए लॉन्ग टर्म में एक बड़ा इशू बन सकता है। प्लस इससे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। भारत के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन FEIO के डायरेक्टर अजय शाही का भी यही मानना है। अब ये समझते हैं कि लॉन्ग टर्म में क्या ये टैरिफ वास्तव में काम भी करते हैं। 2018 में ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ लगाए। इसके बाद यूएस में डोमेस्टिक स्टील कैपेसिटी में केवल 6% का इंक्रीमेंट आया, पर एम्प्लॉयमेंट पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा। इससे ग्लोबल इकोनॉमिक टेंशन और बढ़ गई। कई स्टडीज बताती हैं कि टैरिफ लगाने से एम्प्लॉयमेंट इनिशियली तो बढ़ता है, पर उसका सस्टेन्ड इफेक्ट नहीं दिखता। यूएस में स्टील और एल्युमिनियम प्रोडक्शन डिक्लाइन फेज में, और ट्रंप के इन मेजर्स के बाद शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो सकता है, पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड में कोई चेंज आना मुश्किल ही है। ट्रंप टैरिफ को बार्गेनिंग टूल्स की तरह यूज करते हैं। कुछ ही दिनों में पीएम मोदी यूएस में विजिट करने वाले हैं। ये विजिट काफी सिग्निफिकेंट होने वाली है, और अगर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सहमति बन गई तो भारत को इन टैरिफ से एग्जेम्पशंस भी मिल सकता है। पीएम मोदी फिलहाल फ्रांस में है, वहां उन्होंने एआई समिट को को चेयर किया। इस पूरे डेवलपमेंट को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी कवर किया। पीएम मोदी ने एआई समिट में एक शानदार भाषण दिया। उस पूरी स्पीच को भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल में कवर किया। पीएम मोदी की यूएस विजिट से पहले इंडियन गवर्नमेंट ने बजट में यूएस प्रोडक्ट्स पर काफी टैरिफ रिड्यूस करें। आगे भविष्य में 30 और प्रोडक्ट्स पर टैरिफ को कम करने की संभावना है। पीएम मोदी की ये विजिट काफी सिग्निफिकेंट होने वाली है। इस विजिट के बाद ये पता लगेगा कि भारत पर ट्रंप का क्या रवैया है। मैं उस विजिट को डिटेल में कवर करूंगा। और अब फाइनली एक MCQ। रिसेंटली स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट की रिपोर्ट आई है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसके आंसर को हार्ट कमेंट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग भी सही आंसर समझ पाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।